हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार। अपने डिजिटल मीडिया लैब के दूसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो हमारा आज का वीडियो है वो एडोबे इलस्ट्रेटर के ऊपर है। तो एडोबे इलस्ट्रेटर हम इसलिए यूज करते हैं, या जो भी सोशल मीडिया हैंडल में जॉब करते हैं, जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, तो वो जो भी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में जो सारी डिटेलिंग है, जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है उसके बारे में बनाने के लिए लोग एडोबे इलस्ट्रेटर का यूज करते हैं। क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, टेक्स्ट के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, शेप बनाने के ऑप्शन होते हैं, आपके पास ब्रशेस होते हैं और अलग अलग पेज के प्रीसेट्स होते हैं। तो इसीलिए लोग एडोबी इलस्ट्रेटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन सब कामों के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एन कर सकते हैं, या फाइल पे जाकर के न्यू करेंगे तो आपके पास ये टैब खुल करके आएगा। इसको आप जो सबसे पहला है वो है नेम। आप फाइल नेम आप रख सकते हैं। तो फाइल नेम हम रखते हैं क्लास 1। और प्रोफाइल में आप प्रिंट वेब किसके लिए आप बना रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं उसका आएगा। तो मान लीजिए मैं प्रिंट के लिए कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। और जो हमारा नंबर ऑफ आर्टबोर्ड है, जो आर्टबोर्ड उसे कहते हैं, जो पेज अपने पास आएगा जिस पर हम सारा वर्क करेंगे, तो वो आर्टबोर्ड कहलाता है। तो आर्टबोर्ड हम एक ही लेंगे। और साइज जो है वो मैं लूंगा A4। और इसकी हाइट एंड विड्थ A4 की यहाँ पे आ चुकी है, और मैं इसे लेता हूँ पिक्सल्स में। ये मेरा डिज़ाइन पूरे पिक्सेल्स में बनेगा। और ये मैं लेता हूँ यहाँ से लैंडस्केप में। और टॉप बटन मार्जिन अगर आपको रखनी है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि आप राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, तो उस पर ले सकते हैं, या आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये 333 ये ऑटोमेटिक आ गया, तो आप इसे यहाँ से चेन को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2 करना हो तो मैं यहाँ पे 2 लूँगा। और अगर यहाँ पे भी मुझे राइट और लेफ्ट अगर 2 रखना हो तो मैं यहाँ पे 2 करके यहाँ पे कर दूँगा। और कलर मोड जो मेरा है वो है CMY के PPI 300 अलाइन टू पिक्सल्स ग्रिड नो। मैं ग्रिड को नहीं लूंगा, मुझे ग्रिड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। तो जब आप करेंगे तो आपके पास ये आर्ट बोर्ड आपके सामने खुल करके आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको इन डिजाइन में बोला था कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जो सिमिलर होते हैं सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर में। तो वैसे ही इसमें भी आप देख सकते हैं, ये सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट उसका वही वी। और ये आपका आ गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका शॉर्टकट है ए। और ये आपका मैजिक वेन टूल। जब आप मैजिक वेन टूल का काम ये होता है कि जब आप क्रोमा पे शूट कर रहे होते हैं तो आपको बैकग्राउंड अगर हटाना हो एक ही क्लिक पे, तो आप मैजिक वेन टूल का यूज करेंगे। ठीक है। और ये आपका लेसर टूल हो गया, जो आप इमेज को कट उट करना हो बैकग्राउंड हटाने के लिए, तो आप इसको लेसर टूल को भी यूज करेंगे आगे। ये हमारा पेन टूल हो गया जिसका शॉर्टकट की है पी। और इसके साथ ये हो गया कर्वेचर टूल, शिफ्ट प्लस आप ये जो सिंबल है उससे ये टेक्स्ट टूल, पिछली क्लास में मैंने बताया था, लाइन टूल। और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ब्रश टूल है, इसमें पेंसिल टूल है, और इसमें शेयर टूल एक नया टूल है इसके, और ये रोटेट का भी है, और ट्रेल। ये सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये सारे टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उस तरह यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज़ कैसे करते हैं, ग्रेडियंट आप इन डिज़ाइन में भी रहता है ऑप्शन, आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी होता है। दोनों को ग्रेडियंट यूज करने का जैसे ग्रेडियंट कैसे यूज करते हैं, जैसा कि आप इलस्ट्रेटर में जैसे यूज करेंगे, फोटोशॉप में जैसे यूज करेंगे, और एडोबी इन डिज़ाइन में यूज करने का तरीका बिल्कुल ही सेम है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें से एक ये है शेप बिल्डर टूल, और लाइव पेंट बकेट, लाइव पेंट, ये सारी चीज़ें हैं। और ये 3D का ऑप्शन है। और ये ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल में ये होता है कि अगर आप एक तरफ रेक्टेंगल और एक तरफ आप सर्कल बनाए हो तो वो दोनों एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएंगे, मतलब मर्ज हो जाएंगे। एक शेप बनता हुआ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक शेप आपको दिखाई देगा। ये ब्रश, ये स्प्रे टूल है, इसके बारे में भी हम जानेंगे जब इसका यूज हम करेंगे तो। और जैसा कि उसमें एडोबी इलस्ट्रेटर में जो है, आप फिल के लिए एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स में ये जो ऊपर आ गया ये स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक मतलब जो मैंने आपको बताया था कि जो आउटलाइन होती है वो स्ट्रोक में आती है, और जो फिल होती है जिसके अंदर हम किसी भी शेप के अंदर में करते हैं, तो ये आप एक्स से ये चेंज होगा। ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जब एक्स में कर रहा हूँ तो ये फिल ऊपर, एक्स कर रहा हूँ तो ये स्ट्रोक नीचे।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पेन टूल से। तो पेन टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है एडोब इलस्ट्रेटर में किसी भी शेप को बनाने के लिए। मैंने जैसे एक डॉट किया और एक ये डॉट, ये मैंने डॉट को नीचे रखा, या मैं स्टार्टिंग करता हूँ इसके यहाँ से, जैसे एक डॉट ये बिल्कुल शिफ्ट प्रेस करके लेंगे तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगा। और ये क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये फिर से ये क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं इसे कर्व में करूँगा और ये मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूँगा। और इसके बाद मैं यहाँ से लूँगा सिलेक्शन टूल और यहाँ पे मैं इसके कंट्रोल को पकड़ करके ऐसे ऐसे इस शेप में लाऊंगा। ये मेरा ये ऐसे हो गया। यहाँ पे मैं इसे चेंज ऐसे भी कर सकता हूँ, या नॉर्मली आप इसे सिलेक्शन टूल से आप ऐसे कर सकते हैं। अगर और भी चेंजेस करने हो तो आप डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोलर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये कंट्रोलर रह गया आपके पास, आप कैसी भी शेप में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे या ऐसे या ऐसे इसे इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये इस तरफ कर्व का जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इस तरफ से लेकर जाएंगे तो कर्व इस तरफ बढ़ेगा। और सेम इसी तरह भी इसी कंट्रोलर के साथ आप जितना भी चेंजेस करने हो आप इसे इस पे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जो भी है। और इसे ऊपर की तरफ भी ले जा करके आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आपको पेन टूल पे कमांड के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो आप पेन टूल पे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सीखने में आएगा। तो इसे मैंने ले लिया, ये किया मैंने। एक्स जो फिल है, मैं फिल में जो कलर है वो मैं इस पे लेता हूँ। मान लीजिए मुझे ग्रीन लेनी हो तो मैं यहाँ से ये ग्रीन लेता हूँ, ये मेरा ग्रीन फिल हो गया। या मैं और भी इस कलर से यहाँ से मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। ये ग्रीन अगर लेनी हो तो मैं ये ग्रीन ले लिया। और आप इसी को सेम अगर कोई आपको कुछ डिजाइन क्रिएट करना हो तो जैसा कि मैंने इसे कॉपी करने के लिए आपको शॉर्टकट बताया था ऑल्ट, बिल्कुल सेम इसमें आप भी आप ऑल्ट की तरह ही प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे इन डिजाइन की तरह ही। और इसे मैं यहाँ पे करता हूँ और इसे लेकर जाता हूँ यहाँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसमें डालता हूँ मैं कलर और इसको थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ इसे मैं बढ़ा देता हूँ। और इसकी ओपेसिटी अगर कम करनी हो तो इसमें भी आप यहाँ पे ये ओपेसिटी है, इसको पकड़ कर आप यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं ओपेसिटी को। तो सेम स्ट्रक्चर आप और भी बहुत सारे शेप है पेन टूल के हेल्प से आप बना सकते हैं। ये मैंने इसे क्रिएट किया और ये क्रिएट किया, ये क्रिएट किया। जब आप एक डिज़ाइनर बनेंगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सीखने के लिए भी आपको प्रैक्टिस भी करने की बहुत ज़रूरत है पेन टूल के लिए, तभी आप पेन टूल, क्योंकि पेन टूल का यूज़ आप इमेज ट्रेसिंग में भी यूज कर सकते हैं कि एक इमेज को मैं ट्रेस करके उस पर नया कलर फॉर्म करके कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके बाद ये ऐड एंकर पॉइंट टूल जो भी आप पेन टूल से क्रिएट करते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे उस पर एक नया ऐड एंकर पॉइंट को ऐड करना हो, मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक भी पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा आ गया। यहाँ से मैं क्लिक लूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैं यहाँ से करके इसे किसी भी शेप में चेंज कर सकता हूँ। और भी चीज़ें हैं जैसे कि इस पर मैंने किया, इसको यहाँ से चेंज कर दिया, ये देखिए चेंज कर दिया। और भी अगर आपको नए एंकर पॉइंट करने हो, ऐड करने हो, तो आप यहाँ से लेकर के इसे आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे किया, इस कंट्रोलर से मैं इसे शेप को भी ऐसे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे करने के बाद आप इसे चेंज कर सकते हैं। और भी जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप इस टूल के हेल्प से नया आप एक ऐड एंकर कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा ये हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेने के बाद, तो आप यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट टूल को यूज करेंगे और यहाँ से इसे हटा देंगे। देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ वो वहाँ से हटता जा रहा है। देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। तो आप इसे ऐसे यूज करेंगे। डिलीट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये एंकर पॉइंट टूल है किसी भी कर्व को बनाने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। पेन टूल लिया और इसे मैं डल करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ।
और मैंने यहाँ से लिया, ये रहा एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल को पकड़ करके मैं यहाँ से डायरेक्ट उसे एक नए शेप में डाल सकता हूँ, उसे क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा बन सकता है। अगर और भी आपको चेंजेस करने हो तो आप इसके साथ, इसके कंट्रोलर के साथ ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये तो आप हमेशा इस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जाकर के आपके क्लियर होंगे, क्योंकि पेंट टूल में स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिस करते रहे, थोड़ी थोड़ी दिनों पे प्रैक्टिस करेंगे और उसमें दिक्कतें होंगी, क्योंकि एक इमेज के ऊपर पेंट टूल को चलाना बहुत टफ काम होता है। तो आपको हमेशा किसी न किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के उसके ऊपर पेंट टूल चला करके उसे प्रैक्टिस करना होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टूल का, जैसे कर्वेचर टूल है। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट अगर मैंने यहाँ से सीधा लिया तो ये सीधा ही बनेगा, और इसके बाद आप इसे जिस तरफ लेकर इसे बेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे ये, और मैं इसे ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, अब जिसको शेप डिजाइनिंग अगर आती हो अच्छे से तो वो इस पे अलग अलग तरीके से शेप को क्रिएट कर सकता है। ये देखिए, इस पे शेप मैंने क्रिएट कर दिया, और यहाँ से मैं लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं पॉइंट को पकड़ूंगा यहाँ से, और इसके हेल्प से मैं इसे अलग अलग शेप में चेंज करता जाऊंगा। जहां से भी आपको रिक्वायरमेंट हो वहां से आप कर सकते हैं। इसीलिए जो भी डिजाइनर होते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर, वो एडोबी इलस्ट्रेटर को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आपको इसमें इतने सारे फंक्शंस टूल्स मिल जाएंगे जिसके हेल्प से आप नए नए चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट किया यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेरे। तो इसके बाद चलते हैं अपने तीसरे टूल का टाइप टूल। टाइप टूल जैसे मैंने आपको डिजाइन में बताया था कि आपको एक स्पेस देना होता है, तब आप उस पे टाइप कर सकते हो। तो सेम चीज़ इसमें है, सेम नहीं है, इसमें एक दूसरा ऑप्शन भी है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप, मैंने शेप लिया, उस पर किया, डायरेक्ट आप इस पे क्लिक करके जो भी लिखना हो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे एडोबी, ये मैंने एडोबी यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ से मैंने इसे बड़ा किया, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके। यूनिफॉर्म में ये हो जाएगा चेंज। और जैसे कि आपको कलर चेंज करनी हो तो आप यहाँ कलर में जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। आपके सामने ये बिल्कुल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा भी हो, जो भी कलर आपको पसंद हो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद फॉन्ट का जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, वो आप चेंज कर सकते हैं। आप एडोबी इन डिज़ाइन में भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया। मैंने सोचा कि एडोबी इलस्ट्रेटर में साथ में ही आपको वहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे कैरेक्टर में, और यहाँ से आपके पास जितने भी टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल है आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने स्क्रीन पे। तो जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले तो जीगी, ये है, और उसके बाद आप इसके डायरेक्ट एरो अप डाउन से आप जो भी आपको पसंद हो इसमें से, जैसे ये जॉर्जिया है, ये आपका बीएल के सीन है, ये एडोबी में है, आप इसके हेल्प से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट के ऊपर, और एक जो डिजाइनर होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा टेक्स्ट यूज कर सकता है। अगर आपको इसमें से कोई सा भी टेक्स्ट पसंद नहीं आया तो अब कई सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे आप जा कर करके वहाँ से टेक्स्ट परचेज कर सकते हैं या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे इसे कॉपी करनी हो तो मैंने बताया था ऑल्ट प्रेस, और ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा जब भी मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए एक वाइट दिख रहा है, वाइट कर्सर साथ में उसमें ऐड ऑन हो रहा है, वहाँ से करेंगे, उसे करेंगे यहाँ पे ड्रैग, और इसे यहाँ पे ले आएंगे। ये देखिए आ गया। और इसे कलर चेंज करना हो तो इसको कलर आप तुरंत चेंज कर सकते हैं इसके साथ ही। और अगर इसको यहाँ पे रखना हो और इसे थोड़ी छोटी कर दें, और इसकी ओपेसिटी अगर मैं इसको रखता हूँ ब्लैक, तो ब्लैक भी रख सकते हैं, और मैं इसको चेंज करके और इसकी ओपेसिटी को करता हूँ कम। ये ऐसा हो जाएगा। अगर ओपेसिटी आप अगर फुल करते हैं
तो ये ऐसा दिखाई देगा। मैंने आपसे ये हो गया, इसके बारे में बता दिया। और ये एरिया टाइप टूल, जो भी एरिया आप देंगे तो उसके पे आप जैसे कि एरिया टूल के लिए आपको सबसे पहले ये सर्कल लेना होगा, और ये जो भी आपको एरिया लेना हो तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये मैंने लिया एरिया टूल, मैंने किया क्लिक। यहाँ से आप जो भी क्रिएट करेंगे यहाँ से आपको आगे की, अक्सर ये जो एरिया टूल का जो काम होता है वो आप देखे होंगे कितनी बार भी न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन के अंदर या किसी फ्लायर के अंदर में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ से भी आप ऐसे करके एरिया के अंदर जो भी है चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, जो पिछली बार मैं बताया था कि अलाइनमेंट के ऑप्शन उसमें ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं। और भी अगर करना हो तो आप यहाँ से टाइप में जा करके, और यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज केस कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्मार्ट पंक्चुएशन, हाइट शो कैरेक्टर, टाइप ओरिएंटेशन, ओरिएंटेड वर्टिकल साइज यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं जो भी चाहिए। और अगर इनका साइज बड़ा करना हो तो यहाँ से करेंगे और साइज को करेंगे इंक्रीज। यह हमारा इसके अंदर में आ गया, तो आपको इस तरह का वो दिखाई देगा। ये देखिए, एक बिल्कुल शेप में जो भी आपने टेक्स्ट डाला हुआ है वो एक शेप के अंदर में है, और वो शेप की तरह वो दिख भी रहा है जब वो उसे गौर से देखेंगे। तो आप कोई सा भी शेप लें उसके अंदर आप ये डाल सकते हैं। ये सारी ये टाइप ऑन पाथ टूल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आप पाथ क्रिएट करेंगे, पाथ पे क्रिएट करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे और उस पर आप टाइप करते हुए चले जाएंगे, वो होता हुआ चले जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, ये मैंने पाथ टूल लिया और बस मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है तो मैं इतना ही लूँगा, और इसको करता हूँ वाइट, और मैं इसे यहाँ से लेता हूँ टाइप ऑन पाथ टूल, यहाँ पे जाएंगे प्लस, और ये हमारा कर्सर आ गया है। और जो भी आप प्रेस करेंगे, जो भी टाइप कर रहे हैं वो इस पे आपको दिखाई देगा। आप इसके भी जो फ़ॉन्ट कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले सॉफ्टवेयर में भी बताया था। और अगर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो आप यहाँ से जा करके यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर देंगे। ये इन सब सारे जितने भी ऑप्शन हैं आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर टाइम दे रहे हैं और उस पर कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो आप इनके साथ कुछ अच्छा सीख सकते हैं। और इसके साथ आप फ्रीलांसिंग जॉब भी कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। अगर आपके प्रोजेक्ट ऑनलाइन बिक रही है तो सेल हो रही है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट। कितनी बार आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ टाइप हुआ दिखाई देता है, तो ये होता है वर्टिकल टाइप। जैसे मैंने क्लिक किया, मैंने जहाँ पे लिख दिया DOMC प्रेस मास कम्युनिकेशन, ये मेरा यहाँ तक आ गया। मैं इसे करूँगा छोटा, ऐसे, ये देखिए ये मेरा ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो कितनी बार जब आप डिज़ाइन एक क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके, प्रेस कर लिया। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं साथ ही साथ। और भी अगर आपको चेंज करनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर मैंने किया कलर चेंज। फिर एक जो है ये स्मार्ट गाइड मुझे बताता रहता है कि आपकी जो नए टेक्स्ट की डिस्टेंस है पुराने टेक्स्ट के डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस पे है, ये सारी चीज़ें होता है। और आप इसको जा कर के ऑन कर सकते हैं व्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे रूलर, रूलर गाइड, गाइड के अंदर मैं आप उसे ऑन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे स्मार्ट गाइड इन डिज़ाइन में वो अंदर की तरफ होता है, इसमें स्मार्ट गाइड यहाँ ऑन करेंगे तो आपको वो सारी डिटेल देता रहेगा। फिर से ऑल्ट प्रेस, कॉपी, कलर चेंज, तो ऐसे करके आप इसे यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बाकी जैसा कि मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना बताया था, आप इसमें भी फॉन्ट स्टाइल बहुत ही आसानी से चेंज कर लेंगे। अगर आपने कभी भी इलस्ट्रेटर यूज नहीं किया तो परेशान नहीं होना है, आपको वीडियो देखना है। वीडियो के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते हुए आपको सीखना है। इसी वीडियो से और भी जो भी चीज़ें होंगी मैं इस पर बताई जाएंगी आपको, तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
सेलेक्ट, डिलीट, और इसके बाद चलते हैं अपने वर्टिकल टाइप और पार्ट टूल उसी तरह सेम टू सेम वर्टिकल साइज पे होगा। और ये टच टाइप टूल मैं आपको ये बताता हूँ टच टाइप टूल ये वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कोई टेक्स्ट लिया, जैसे मैं लेता हूँ लेनोवो, या मैं लेता हूँ गूगल की, यहाँ पे लेता हूँ। तो आप इसके साथ बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक करके ये देखिए आप ऐसे ले गए, मैंने इस पर क्लिक किया तो इसको ऐसे कर दिया, और फिर इस पर मैं क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकता हूँ। फिर इसको क्लिक करके मैं नीचे की तरफ भी इसे ला सकता हूँ, और इसको इस तरह आगे या पीछे राइट या लेफ्ट इसे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। ये कर दिया, सिलेक्ट किया ये, इसे सिलेक्ट किया ये, और इसको सिलेक्ट करके ये कर सकते हैं ये, और ऐसे आपको जितने भी चेंजेस करनी हो आप इसमें एक साथ कर सकते हैं। ये देखिए आप कोई से भी जो अप एंड डाउन है, जो भी एंगल है उसको आप चेंज कर सकते हैं इस टूल्स की हेल्प से। ये सारे टूल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले टाइम पे। और भी एक अगर टेक्स्ट लेनी हो तो आप उसे भी ले सकते हैं, और जब इसका कलर चेंज करना हो तो आप टेक्स्ट पे जाएंगे, आप सिंगल सिंगल भी आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट कर दिया, ये कुछ ज़्यादा है, डिसेबल हो गया, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस पर डालता हूँ ये कलर से, इन दोनों को मैं डालता हूँ रेड पिंक, और इस पर डालता हूँ मैं ये कलर। तो ये ऐसे आपके सामने बन करके आ जाएगा। तो जो भी चेंजेस हैं आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारा है पेंट ब्रश टूल। आपको पेंट ब्रश टूल में जो भी चीज़ें अगर आपके पास पेन टूल है तो आप इसके हेल्प से इस पे भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने इस पे कुछ भी लिख दिया, लाइक मैं अभी माउस से कर रहा हूँ तो मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ करने में। ये किया मैंने, और यहाँ से ऐसे जब भी आप इसको आगे लेकर जाना हो, इसके बाद जो भी एडजस्ट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जब आप इसे क्लिक कर रहे हैं, सेलेक्ट करते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स को पकड़ करके। देखिए जितने भी चेंजेस हैं आप इसको भी क्लिक करेंगे, इसके कंट्रोल को पकड़ करके जो भी साइज है आप इस पे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी एंगल पे जितने भी कर्व बनाना हो, स्ट्रेट करना हो, और जिस भी एंगल पे जाएं, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके लिए है, वो आप यहाँ से सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो आप ये टूल ऐसे आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा टूल कैसे यूज होता है। इसके अंदर भी आप एक बोल्ड ब्रश टूल, जो आप यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये ब्रश टूल्स है, ये देखिए ये उससे थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में आएगी। जो भी है यहाँ से आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप इसे लेंगे ये काफ़ी बोल्ड रहता है। ये देखिए जब आप ड्रैग कर रहे हैं इसके ऊपर तो यहाँ से आप इसकी जो भी है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे, और सेम आप यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और उसको पकड़ के इसमें इतने सारे पॉइंट्स को पकड़ करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, और ये देखिए आपकी शेप ये सामने बन गया हो। तो एक चीज़ जो है और है जो इस पे रह गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद अगर आपको इसे फिल करनी हो तो लें, नहीं तो उसको बंद कर दें, और इसके इसके कलर लेकर के इसके स्ट्रोक की विड्थ को बढ़ा लेंगे। और जब आप ये नए अपडेट में एडोबे इलस्ट्रेटर के नए अपडेट में ये चीज़ आई है कि ये जो आपको ये सर्कल दिख रही हो ना, ये देखिए आप जब इसको प्रेस करेंगे ये ऐसा आएगा। ये देखिए अब इसके हार्ड एज को सॉफ्ट सॉफ्ट कर सकते हैं सारी चीज़ में। ये कलर आप जब आप शिफ्ट करेंगे, और जब ये है तो आप यहाँ से स्ट्रोक में जाकर के पाथ फाइंडर में अब इसकी और भी जो चीज़ें हैं उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी है,
वैसे क्लिक किया और यहाँ से भी आप विड्थ को घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे ये कॉर्नर है, कॉर्नर को आप यहाँ से ये डैश लाइन में जैसे कि उसमें ऑलरेडी थी, तो आप यहाँ पे डैश लाइन में और गैप गैप आपको कितनी करनी है, अगर 4 करनी हो तो 4 इतने आएगी, अगर आपको 10 करनी हो तो 10 में ये इतनी आएगी। अब ऐसे कि डैश डैश में जब आप करते हैं 5, ये देखिए बीच के ये एरिया आपको दिखाई देगा। और गैप 5 करनी हो तो 5 कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो उतनी आप कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे लिया, इसके एज को अलग करने के लिए यहाँ पे ले लिया। यहाँ से करते हैं वेवल ज्वाइन, तो यहाँ से ये ऐसे चेंज होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका ग्रेडियंट है, इसके बाद बताऊंगा आगे। तो ये रह गया था, तो मैं इसे बता दिया। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपका पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल बिल्कुल इसी तरह है, ये आप जो भी क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे है। तो मैं स्ट्रोक में जा करके इस डैश लाइन को मैं कर दूंगा बंद। तो ये आपका जो क्रिएट किया है आपने जो भी, वो ऐसा आएगा। और अगर आप यहाँ पे डैश लाइन को ऑन करते हैं तो ये आपको डैश लाइन में ऐसे दिखेगा, Ctrl Z। तो ये चेंजेस हो गए। आप भी उसके साथ बिल्कुल सेम इसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आप इसके साथ भी चेंजेस कर सकते हैं। इसकी कंट्रोलर को पकड़ करके ये हैंडल पड़ा, और यहाँ ये जो भी है आप यहाँ से चेंजेस आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। बस सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की। जब आप चीज़ें बनाने सीखेंगे, जब आपको दिक्कतें आएंगी, तो वो चीज़ें आप जल्दी सीखेंगे। तो ये आपका रोटेट है, रोटेट के लिए आप एक आर आप क्लिक करके उसे आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसका पॉइंट है ना, और मैंने शिफ्ट प्रेस किया आर, ये किया सेलेक्ट आर, और नॉर्मल आप जिस डायरेक्शन में आपको रोटेट करनी हो आप रोटेट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये मैंने डिलीट। और ये बाकी जो वेट रैप टूल, ट्विल टूल, ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से मैंने लिया राउंडेड रेक्टेंगल या एलिप्स टूल लेता हूँ, लिया। और इस पे एक्स फिल कलर में जाता हूँ, मैं लेता हूँ कलर। और अगर आप ये ट्विल करते हैं तो आपको ट्विल में कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। इस पे पॉइंट पकड़ करके आप ऐसे ये चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल जो फ्लेयर होती है उस तरह पे ये चेंज आपके सामने हो जाएगी। और इसके बाद रैप टूल है, ट्विल है, पोकर है, बोल्ट है, ये सारी चीज़ें आप जब यूज करते हैं तो आपको इस पे देखिए ये अलग तरह का इस पे चेंजेस हो रहे हैं। ये क्या करता है कि जो भी पॉइंट्स हैं उनको आगे या पीछे की तरफ उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए बिल्कुल ये एक नए शेप में आएगा। और इसके साथ और भी है, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। रैप टूल है, जैसे रैप टूल में आप कोई रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ से आप चूज करते हैं रैप टूल को, तो आपको यहाँ से ये देखिए आपको ऐसे ऐसे और ऐसे करके चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं इन टूल्स का मतलब आपको समझ में आएगा नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब भी ये चीज़ें हों तो आप प्रैक्टिस करें और उससे चीज़ों सीखें चीज़ों को, ताकि आपको हेल्प हो सके। जैसे कि और भी जो इसमें हैं चीज़ें, मैं ब्रश के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ये लिया लाइन टूल, ट्रैक, और ट्रैक के साथ मैंने इसको बढ़ाया। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ब्रश, ये देखिए तो ब्रश, इस पे से आप जो भी क्लिक करेंगे वो उस तरह के शेप में बदल जाएगा। और उसमें अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपका जो ब्रश का नाम है चारकोल फेदर, वो आपके सामने खुलकर आएगा। अगर रिनेम करने हो तो आप इसे रिनेम भी कर सकते हैं, डायरेक्शन आप किसी भी तरफ में इसे कर सकते हैं। ये आपके सामने वो प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा, ये ओके किया और
लीव स्ट्रोक, ये मैंने इसे कर दिया। अगर ये एक सैंपल हो गया, अगर मैं दूसरा लेता हूँ, ये लिया और यहाँ से मैंने किया 5 के बाद आपके सामने ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको यूज आएंगी। तो मैंने पहले प्रेस कर देता हूँ, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जेड, और मैंने यहाँ से ब्रश को किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, ये बहुत अच्छी प्रीसेट्स इसमें दी हुई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं बाद में। इसके कलर जो है आप स्ट्रोक से चेंज करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रोक है, लाइन है वो, मतलब ये स्ट्रोक है, ठीक है। आप फील से नहीं करें, अगर फील से आप चेंज करते रह जाएंगे कोई मतलब नहीं है, वो होगा भी नहीं। तो आप इसे हमेशा स्ट्रोक से जा करके ये देखिए चेंज कर सकते हैं। और भी रिक्वायर्ड है कलर की, तो आप यहाँ से करके इसे ऐड कर सकते हैं और इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसकी साइज को भी बड़े छोटे कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे आप वुडन या कोई टेक्सचर बना रहे हो तो आपको ये जो ब्रश है इसका इस्तेमाल करके आप कुछ एक नया चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये स्ट्रोक और कलर चेंज, अगर आप इसे फिर से लेते हैं ऑल्ट प्रेस और ये क्या डायरेक्शन अगर चेंज करनी हो आपकी, तो ऐसे डायरेक्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्शन चेंज, और कलर चेंज करनी हो तो आप स्ट्रोक में जाएंगे, स्ट्रोक से ये कलर लेंगे और यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। और भी जो है वो ब्रश है, यहाँ पे लिया मैंने, इसके विड्थ, स्ट्रोक के विड्थ को बढ़ाया, कलर को मैंने किया ऑरेंज, और इसके बाद ये और भी जो है यहाँ से दिखाई दे रहा। और अगर आपको और भी कलर इस ब्रश की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एरो में, जाएंगे स्पेशल एरो, तो आपको ये देखिए ये आपके सामने आएगा। यहाँ से जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए ये आपके सामने आ गया। और भी चाहिए तो आप ट्रैक करें और स्ट्रोक की विड्थ को बढ़ाएं, और आपके हिसाब से लेनी हो तो आप ये ले सकते हैं, और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैं और बता दूं, लिया स्ट्रोक और इसके बाद आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से आर्टिस्टिक बॉर्डर, बॉर्डर पे और डिजिटल ब्रश, डेकोरेटिव में जाएंगे। अगर मैं डेकोरेटिव में जाऊँ तो ये सारे बन करके आएंगे। ये जब आपके सामने बनकर आ जाएंगे तो उसकी वेट को भी आप बढ़ाएंगे तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा। ये देखिए, अगर अगर आपको इसके ऊपर कुछ लिखना हो तो आप इसके ऊपर भी आराम से किसी भी परेशानी से, बिना परेशानी किए इसे बिल्कुल, ऐसा आपने देखा होगा कितनी बार, बस याद करने की ज़रूरत है। आपको ये सब सारी चीज़ें अपने डेली लाइफ में आपको मिलती होंगी देखने के लिए, और यहाँ से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट हो गया बड़ा, और इसका कलर चेंज करना हो तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और भी चाहिए तो डेकोरेटिव के अंदर बहुत सारे प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ से ले सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं कहीं भी। बस याद रखें, ब्रशेस के नीचे ये ऑप्शन जो बना हुआ है, ब्रशेस लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी के अंदर भी ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसा भी आप डाउनलोड करके इस प्रीसेट्स में उसे ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आप उसे बाद में यूज कर सकें। बहुत सारे ब्रश हैं, बस आपके यूज करने पे है आप कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें और हो गई। मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। और जो भी है आप इफेक्ट्स के अंदर में जा करके 3D टेक्सचर, कन्वर्ट टू शेप, क्रॉप करते हैं, और डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर ये जिगजैग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये मैंने लिया और इसकी वो फिल किया। फिल करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे इफेक्ट्स में, ये मैंने सेलेक्ट इफेक्ट्स और स्टाइलाइज। अगर ड्रॉप शेडो देनी हो तो ड्रॉप शेडो मैंने आपको बताया था, वो भी आप दे सकते हैं। रैप के अंदर भी आप ये फ्लैग वेब यहाँ पे जब करेंगे, कोई सा भी ऑप्शन लेंगे तो आपके सामने ये खुल करके आएगा। यहाँ से मैं प्रीव्यू ऑन करूँगा, मेरा पहले से ऑन था, फिर भी मैं एक बार ऑन करता हूँ ताकि जो भी चेंजेस होंगी इन हैंडल से मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो कितनी बार होता है कि प्रीव्यू ऑन होता नहीं है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और चेंजेस कर लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अरे ये तो गड़बड़ हो गया।
तो आप प्रीव्यू ऑन रखेंगे और आपको जो भी शेप इससे रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट हो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो भी चेंजेस करने हो आप यहाँ से कर सकते हैं। या आप आर्क में करेंगे तो आर्क के अंदर में आपको ये चेंजेस दिखाई देंगे। आप ये ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। और भी है, ये देखिए, अगर मैं इसके वर्टिकली चेंज करूं तो मुझे ये ऐसे दिखाएगा। और इसके अंदर जो भी ऑप्शन है, जैसे ये ब्लज है, शेल शावर है, फ्लैग है, अगर मैं फ्लैग में जाता हूँ तो मुझे ऐसे बदलता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इसे हटा दूँ, मैं फ्लैग के लिए एक नया लेता हूँ रेक्टेंगल टूल लिया, और इस कलर को मैंने किया चेंज और इसकी स्ट्रोक को किया 0। और इसे करेंगे सिलेक्ट, इफेक्ट, और इफेक्ट के अंदर जाएंगे आप क्रिस्टलाइज, टॉप शेडो, ये सब सारी चीज़ें यहीं पे हैं। पाथफाइंडर भी मैंने आपको बता दिया है। और रैप में जाएंगे, रैप के अंदर में जो फिश वेव फ्लैग जो है, ये देखिए इसे चेंज कर रहा हूँ। ये सारे ऐसे चेंजेस में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ से वर्टिकली चेंज करता हूँ तो ये आपको एक फ्लैग की तरह शेप में आपको ये चेंज होता हुआ दिखाई देगा। आप ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने चेंज कर दिया। और अगर कलर चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं। इसको कॉपी भी करके आप इसके कलर को चेंज कर देंगे। और उसको छोटी करनी हो तो इसे यहाँ से छोटी करके आप इस पे इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन सब सारे इफेक्ट्स के बारे में आप तभी जान पाएंगे जब आप इसमें यूज करेंगे और इसको समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक ऑप्शन रह गया जिगजैग, तो मैं फॉर एग्जाम्पल रैप में यहाँ पे आर्किंग ब्लज या फ्लैग में जाएंगे और इसके अंदर में ट्विस्ट का है तो आप इसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं। और भी हैं, रेज है, फिश आई है, ये सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इस आपके डिजाइनिंग के लिए। और ये ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट में आप सबसे पहले लेने के लिए आप यहाँ पे ऐसे करेंगे। एक कलर इस पे ऑलरेडी एड ऑन है तो यहाँ से जाएंगे और आप यहाँ से ग्रेडियंट लेंगे। यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ से भी ग्रेडियंट आप यहाँ से उठा सकते हैं। विंडो में जाएं, विंडो में जाने में ग्रेडियंट को चेक ऑन करें और इसके बाद ग्रेडियंट आपके पास यहाँ क्लिक क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे, डबल क्लिक करके आप यहाँ से लेंगे। अगर मुझे प्रिंट के लिए लेना है तो CMYK लूँगा, CMYK करके एक कलर यहाँ से ऐसे चूज कर लूँगा और यहाँ से इसे और भी मॉडिफाई या चेंजेस यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ से कर लिया तो एक तरफ का हो गया, तो मैं दूसरी तरफ के हैंडल को पकड़ूंगा और इसके करूँगा डबल क्लिक करने के बाद वापस से मैं जाऊँगा अपने साइड ऑप्शन पे, CMYK के अंदर एक कलर, और इस कलर के साथ ये आपका ग्रेडियंट कंप्लीट। और भी चेंजेस करनी हो तो आप यहाँ से इसको पकड़ करके आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑरेंज आगे की तरफ भी चलता हुआ जा रहा है। अगर इसको लेकर जाना हो तो आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हैं, ये चेंज होता हुआ। तो आप ऐसे करके इन सारी चीज़ों को किसी भी अप डाउन या किसी भी आप साइड से इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बस ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टूल्स का जो था हमारा सेकेंड वीडियो, तो इस यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए हुए जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो आप घर पे रहें और वीडियो देखें और इसे पॉज कर करके देखते जाएं और सीखते जाएं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी वीडियोस मैंने आपको जो भी टूल्स बताए हैं इस वीडियो में वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पे रह करके, और जो भी दिक्कत होगी वो चीज़ें आपको सॉल्व की जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप टूल्स के बारे में पढ़ें, समझें
और इसको प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एडोबी फोटोशॉप के साथ और जानेंगे उसके टूल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।